चैंपियंस टीम है, कभी गिव अप नहीं करती। इसको कहते हैं अपनी होम एडवांटेज जो होता है ना, वो किस तरह लेते हैं। इसको कहते हैं जिस तरह आज इंडिया ने लिया, क्योंकि जो पैथेटिक क्रिकेट हमारे पाकिस्तान ने खेली, थकी हुई थर्ड क्लास जो पिच बनाई थी ना, लग पता है। चेन्नई के दो बेटों ने शानदार बारी ली और इंडिया की इज्जत बचाई। रवि अश्विन चेन्नई के वैसे सुपरस्टार हैं और दूसरे चेन्नई सुपर किंग्स के सुपरस्टार। जडेजा ने रवि अश्विन के साथ बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप लगाई और इंडिया को काफी हद तक इस गेम में लेके आए। जो आज इंडिया ने क्रिकेट खेली, यहाँ से साबित होता है कि टॉप ऑर्डर पे ऊपर हमेशा आपने रिलाई नहीं करना। जैसे इंडिया की टीम है, उनका मिडिल ऑर्डर, ये आप इवन देख सकते हैं, टेल एंडर की तरफ वो खेल रहे थे। लेकिन अन्ना बोलते ना, अन्ना का लकी चार्म ग्राउंड में बैठा हुआ था। अश्विन की वालदा जब बैठी हुई थी ना, जब 50 बजे वो तालियां बजा रही थी, आहा जबरदस्त जी, अल्फाज नहीं है। वो इतना आसान नहीं होगा बांग्लादेश के लिए कि आप किस तरह टैकल करें हम इनको। मुझे ऐसा लगता है हो भी सकता है कि कल ही बांग्लादेश की टीम आउट हो। 6वीं 7वीं विकेट के ऊपर आके भी परफॉर्म दे रहे हैं और अश्विन ने सेंचुरी खोली है। इतनी प्रेशर वाली गेम में फर्स्ट इनिंग में अगर विराट और रोहित फ्लॉप हो गए हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यार वो बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े परफॉर्मर हैं, वो कभी भी इतना टाइम तक आउट ऑफ फॉर्म नहीं रह सकते। लेकिन हम शायद थोड़ी देर के लिए भूल गए। देखिए वो अगली इंडिया की टीम है, उनके अगर ओपनिंग स्टैंड नहीं तो मिडिल ऑर्डर तो लोअर ऑर्डर चल जाता है। आप देखिए क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही, कहाँ पे 100-150 के अंदर जो है वो आउट हो चुके थे 3, और लेकिन वहाँ पे आके अश्विन और उसके बाद रविंद्र जडेजा ने आके क्या आउटस्टैंडिंग, मैं कहता हूँ किंग्स मैन इनिंग उन्होंने आज। जय हिंद दोस्तों, 144 रन पर 6 विकेट देख भारतीय टीम का उड़ा रहे थे मजाक। जडेजा और अश्विन ने पाकिस्तानी मीडिया की खुशी मातम में बदल दी। जी हां दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मैच का पहला दिन जब शुरू हुआ तो बांग्लादेश के गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों पर ऐसा कहर बरपाया कि भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर ताश की पत्तों की तरह बिखरने लगी और ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम की हालत कहीं पाकिस्तानी टीम की तरह ना कर दे बांग्लादेश के गेंदबाज। लेकिन 144 रन पर 6 विकेट होने के बाद अश्विन और जडेजा ने बांग्लादेशी गेंदबाजों को दौड़ा कर कूटने लगे और ऐसा लग रहा था कि दोनों बैट्समैन 7वें और 8वें नंबर पे नहीं बल्कि टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है। दोनों ने मिलकर पहले दिन का खेल खत्म होने तक 185 रनों की शानदार पार्टनरशिप की है, जिसमें रविचंद्रन अश्विन ने 102 रनों की पारी खेली तो वहीं रविंद्र जडेजा ने 86 रनों की पारी खेली और दोनों अभी तक क्रीज पर मौजूद हैं। और पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 339 रन पर 6 विकेट ही है, जिसे देख पूरी पाकिस्तानी मीडिया बोल रहे हैं कि चलो यही बांग्लादेश की टीम जब पाकिस्तान टीम को इतना विकेट गिराता तो 180 रन तक ऑल आउट कर लेती। लेकिन भारतीय टीम ऐसा ही नहीं दुनिया का नंबर 1 टीम कहलाती है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रहे हैं अश्विन और जडेजा को लेकर, आइए देखते हैं इस वीडियो में। कहते हैं अपनी होम एडवांटेज जो होता है ना, वो किस तरह लेते हैं। इसको कहते हैं जिस तरह आज इंडिया ने लिया, क्योंकि जो पैथेटिक क्रिकेट हमारे पाकिस्तान ने खेली, थकी हुई थर्ड क्लास जो पिच बनाई थी ना, लग पता गया है कि कैसी पिच होनी चाहिए। जैसे इंडिया में होती है वैसे ही पाकिस्तान में होनी चाहिए। शुरू में आउट हो गए इंडिया के, ठीक है, कोहली भी, शर्मा सारे आउट हो गए। जयसवाल खड़ा रहा, उसने 50 रन की इनिंग खेली। क्या हुआ उसके बाद, क्या हुआ? यही हसन महमूद, नवीद, नाहिद राना और तस्कीन ने बुरा हाल किया हुआ था पाकिस्तानी बैट्समैनों का। सिर्फ पिच ऐसी थकी हुई घटिया बनाई थी हम लोगों ने। नाहिद राना टैकल ही नहीं हो रहा था, तेज बाउंसर आगे से फारिग, तेज बाउंसर आगे से यूं किया वो किया हो। आज क्या हुआ है? नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, जडेजा और अश्विन ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेली, सेंसिबल इनिंग खेली, समझदारी से इनिंग खेली। अश्विन ने जिस तरह 100 की इनिंग खेली, जडेजा भी 100 की तरफ जा रहा है, लेकिन बॉल ब्रेक नहीं हो रहा था ना, फास्ट बॉलर का पुराना बॉल हो रहा था, उसका पूरा एडवांटेज उठाया। 146 पे जब 6 आउट थे ना, यही पाकिस्तान जैसी थकी हुई थर्ड क्लास पिच बनी हुई होती ना, 200-250 पे, उस पर भी इंडिया ने टीम आउट हो जाना था। लेकिन इस पिच की वजह से जडेजा और अश्विन, जो कि खेलने भी अच्छा है और खेलते भी अच्छा है, लेकिन इस पिच की वजह से उन्होंने फायदा उठाया। बल्ले पे बॉल बड़ा अच्छा आ रहा था, खुला, वो जहां शॉट मिलती थी वहां वो शॉट खेलते थे। कि ऐसी पिच बनाओ जहां पे कोई फास्ट बॉलर अगर हमें तंग करता है तो हम स्पिनर पे टैकल कर जाएं, हमें हमारे बैट्समैनों को रेस्ट मिले, कहीं सुकून मिले। हमारे तो बैट्समैनों को सुकून ही नहीं मिल रहा था। फास्ट बॉलर जान नहीं छोड़ते, स्पिनर पे हम आउट हो रहे थे, स्पिनर जान छोड़ते थे, हम फास्ट बॉलर पे आउट होते थे। तो फिर कहां थी होम कंडीशन, कहां थी? इसको कहते हैं होम कंडीशन का फायदा, जिसकी वजह से उन्होंने आज 339 रन किए, ऊपर से इतने बड़े बड़े प्लेयर आउट होने के बाद। और अगर यही बड़े प्लेयर आउट ना होते, अगर शर्मा खड़ा रहता या कोहली खड़ा रहता, ठीक है, तो फिर अब सोच लें इनका क्या हाल होना था। मेरे ख्याल अगर ये खड़े रहते तो आज 400 रन तो लगे हुए होते आराम से। मार उन्होंने खाई है, ऐसा नहीं कि मार नहीं, 339 रन हो गए हैं। तो ये जो मेहदी हसन हमारे लिए शैन वॉन बना हुआ था पाकिस्तान में, वो किधर गया शैन वॉन? कहां गई उसकी बॉलिंग? अभी ये बांग्लादेश क्या करेगी? चलो 400 रन लगा लो, 375 रन लगा लो,
अगर इंडिया कर लेता है, क्या करेगी उसके बाद? 8-10 ओवर के बाद, 12 ओवर के बाद स्पिनर लग जाना है, तो क्या करेंगे उसके बाद? वो इतना आसान नहीं होगा बांग्लादेश के लिए कि आप किस तरह टैकल करें हम इनको। मुझे ऐसा लगता है हो भी सकता है कि कल ही बांग्लादेश। चेन्नई के दो बेटों ने शानदार बारी ली और इंडिया की इज्जत बचाई। रवि अश्विन चेन्नई के वैसे ही सुपरस्टार हैं और दूसरे चेन्नई सुपर किंग्स के सुपरस्टार। जडेजा ने रवि अश्विन के साथ बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप लगाई और इंडिया को काफी हद तक इस गेम में लेके आए हैं। वरना जश ने एक स्टेटमेंट दी आते साथ ही कि हमारा कोई तुक्का नहीं लगा था पाकिस्तान के अगेंस्ट, हमने वाकई अच्छी क्रिकेट खेली थी। और मतलब लंच में इंडिया के जब 3 आउट थे तो हर बंदे के दिमाग में आ रहा था यार शायद बांग्लादेश वाकई एक अच्छी टीम बनने के करीब आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। दरमियान में ये अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान को 2-0 हराने के बाद आप अगर इंडिया के पहले सेशन में 3 आउट कर दें, वो भी कौन, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली, तो हर कोई दूसरे सेशन के शुरू होने का इंतजार कर रहा होता है कि अब क्या होगा। यशस्वी जायसवाल 50 किया, इनिंग्स को लंबा खींचना चाहिए था। मतलब हम सबको अब पता लग गया है यशस्वी अब उन युवा खिलाड़ियों में से नहीं है कि जिनके बारे में ये कहा जाता है कि यार ये इंडियन टीम का फ्यूचर हो सकता है। वो हैं इंडियन टीम का फ्यूचर। यशस्वी को अब आप वो नया अमर्जिंग बच्चा ना ट्रीट करें। लिथन दास ने हमारे मुल्क में आके किया था, यही सिचुएशन होती थी, 5-6 आउट होते थे और वो फेटा मारते थे और मारा फेटा। तो आज उसका बदला, मैंने कहा था ना इंडिया बदला लेगा। आज अश्विन ने और जडेजा ने बिल्कुल वही इनिंग्स खेली और वो फेटा लगाते हैं। क्या बात है, क्यों? कि उनके बॉलरों का सारा फोकस था जसवाल, गिल, रोहित, विराट, ऋषभ पंत, राहुल, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि जडेजा भी और अश्विन भी है। और अश्विन और जडेजा ने ये बहुत अच्छा जवाब दिया आपको, बहुत अच्छा बैट से जवाब दिया। अभी मैं तो कह रहा था जबान से दो, लेकिन इन्होंने बैट से बहुत अच्छा जवाब। क्या बात है जी जडेजा की, 10 चौके 2 छक्के। क्या बात है जी अश्विन की, 10 चौके 2 छक्के। ये बारिश ही बचाएगी बांग्लादेश को। अन्ना बोलते ना, अन्ना का लकी चार्म ग्राउंड में बैठा हुआ था। अश्विन की वालदा जब बैठी हुई थी ना, जब 50 हुए थे, वो तालियां बजा रही थी। आहा, जबरदस्त जी, अल्फाज नहीं है। माँ जी को सलाम कि बेटे को जो दुआई दी, बेटे ने अपने मुल्क के लिए सेंचुरी बना के, चैंपियंस टीम है, कभी गिव